गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो जो केवीएल पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं उनको हम देखेंगे कैसे केवीएल और केसीएल से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने केवीएल और केसीएल देखा था, ठीक है। आज हम देखेंगे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो देखिए क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सर्किट के प्रत्येक में जो है हमें क्या करना है, किरचॉफ के नियम से हमें करंट का मान ज्ञात करना है, जितने भी हमारे इसमें ब्रांच हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि इसमें लूप हमारे कौन कौन से हैं। तो लूप का मतलब क्या होता है, एक क्लोज्ड सर्किट। तो एक लूप हमारा तो ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा लूप बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। पहला लूप हो गया और ये दूसरा लूप हो गया, जो कि एक क्या है, ये क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो जैसे अब जो नोड होगा, नोड क्या होता है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। तो सपोज़ कीजिए इस नोड को हमने ए, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा इसको बी, इसके बाद फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर एफ हो गया, ठीक है। तो हमारे पास दो लूप बने, कौन सा, एक ए बी ई एफ ए, और दूसरा हमारे पास बना बी सी डी ई बी में, ठीक है। इसके बाद हमारा अब लूप बन गया। अब इसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होता है करंट मानना, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि इसमें जो करंट फ्लो किया वो I1 फ्लो होगा, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो सपोज़ कीजिए I2 फ्लो हुआ, ठीक है। अब बारी बारी से सब में हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर हम इस लूप में अगर केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले ये जो रजिस्टर है हमारा, ये हमारा है 4 ओम का, ये है 2 ओम का, और 10 वोल्ट, और ये है हमारा 8 ओम का, ठीक है। तो जब हम इसमें करंट I1 लिए हैं तो इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा, तो सपोज़ कीजिए कि हम बैटरी से निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो करंट हमारा निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, जब ऐसे मूव करेंगे, तो जब हम ऐसे ऐसे फिर ऐसे मूव करेंगे तो ये करंट किस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो प्लस से निकल रहा है। तो जिस डायरेक्शन से करंट निकलता है वो चीज़ उस मतलब बैटरी का वो टर्मिनल क्या होता है, वो प्लस या माइनस हम लोग लेते हैं। तो प्लस से निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक। इसके बाद करंट का डायरेक्शन इधर की ओर हम मूव भी कर रहे हैं लूप में इसी तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में से करंट मूव है, ठीक है। ये हो गया I1, तो ये हो जाएगा कितना, +12, ठीक है। इसके बाद माइनस इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, -4I1, ठीक। फिर अब इधर देखिए इस केस में क्या होता है कि इस डायरेक्शन में करंट I2 है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में करंट I1 है। तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जा रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो जिस लूप में हम घूम रहे हैं वो करंट हमारा बड़ा होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा -8, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा I1 -I2, ठीक। फिर इसके बाद इधर कुछ है नहीं, ये हो जाएगा हमारा 0। एक इक्वेशन हमारा ये बनेगा। अगर हम बात करेंगे इस लूप की, तो इस लूप में जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर की ओर हमारा जो है हम जा रहे हैं ऐसे, और करंट को भी ऐसे माना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा दूसरा इक्वेशन वो बनेगा 2I2, ठीक है। इसके बाद फिर हम इस एलिमेंट पर आए तो यहाँ देखिए ये माइनस से निकल रहा है, तो ये हो जाएगा -10। फिर इधर की ओर जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इधर की ओर मूव भी कर रहे हैं और करंट भी इधर की ओर फ्लो हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -8। और अब हम यहाँ पे I1 -I2 ना लिख करके क्या लिखेंगे, I2 -I1, क्योंकि इस लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। तो ये हो जाएगा -8 I2 -I1। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें I1 और I2 का मान मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसी चीज़ को लिखा है कि लूप ए बी ई एफ ए में केवीएल अप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 4i1 माइनस 8i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद ये हो जाएगा -12, अब यहाँ पे -4i1, फिर 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो -8i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -12 माइनस ये -4i1 और -8i1 हो जाएगा -12i1 प्लस का 8i2। तो जो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा, 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। इसके बाद जब हम बात करेंगे दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो जो अब हमने जो इक्वेशन बनाया था वो कितना हो जाएगा, -8i2 माइनस i1 फिर -2i2 माइनस 10 इक्वल टू 0 बना था। ठीक है, अब हम फर्दर ऊपर वाले की तरह जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, आएगा -5i2 प्लस 4i1 इक्वल टू 5। ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। फिर हमने क्या किया कि हम दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो i1 और i2 का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, i2 का मान आ गया -3/7। तो माइनस आने का मतलब क्या हो गया कि जो करंट के डायरेक्शन को हम इस डायरेक्शन में सब माना था तो इसका डायरेक्शन इधर क्यों ना होकर के बल्कि क्या होगा, i2 का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, और i1 का मान इतना आ गया। अब हर एक ब्रांच में हमको क्या करना है, करंट का मान निकालना है। ठीक है, तो करंट का मान तो निकल गया, कितना हो गया, i1 इतना आ गया और i2 का मान उधर आ गया, और i3 की बात अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ओम के क्रॉस, 8 ओम के क्रॉस जो रजिस्टर होगा वो कितना आ जाएगा, एक डायरेक्शन में इधर आ रहा है i1 और एक इसी डायरेक्शन में आ रहा है i2। तो अब यहाँ पे जो रजिस्टर था इसमें करंट कितना फ्लो होगा, i1 प्लस i2। ठीक है, तो ये 8 ओम में भी करंट निकल गया। ठीक, तो ये हमारा एक सोल्यूशन है केवीएल से। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन में भी क्या है हमारा, जो हमने केवीएल अप्लाई किया था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक सर्किट है इस टाइप का। ठीक, और अगर हम इस पर केवीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या चीज़ हो जाएगा, अगर हम इस लूप में ले रहे हैं, ठीक है, सपोज किया एक हमारे पास लूप बना ABCFA और दूसरा लूप बना है कौन सा, CDEFC। ठीक है, ये हमारे पास दो लूप हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो केवीएल अप्लाई करने पर हमें मिलेगा, तो इस लूप में जो करंट फ्लो होगा वो i1 और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो i2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि लूप ABCFD में क्या कर रहे हैं, i1 और लूप इसमें FCDEF में i2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो लूप ABCFA में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो इस केस में देखिए हमें क्या चीज़ मिलेगा, हम करंट को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ माइनस से निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15, फिर यहाँ पे आए 2 ओम का है तो -2i1। ठीक, इसके बाद फिर देखिए ये प्लस से निकल रहा है तो प्लस का 10 हो गया। अब इसके बाद फिर जो है कि 5 ओम का रजिस्टर है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5i1। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस डायरेक्शन में करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है और ऊपर की ओर एक करंट फ्लो हो रहा है, दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 8i1 माइनस i2। ठीक है, माइनस का 8i1 माइनस i2। और इसके बाद फिर यहाँ पे इस बैटरी से निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो माइनस का 12 बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8i2 माइनस 15i1 माइनस 17। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बराबर 17। ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले लूप में भी अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -12 माइनस 8i2 माइनस i1 माइनस 4i2 माइनस 6i2 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो दूसरा इक्वेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8i1 माइनस 18i2 प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे,
अब जो हमारे पास पहला और दूसरा इक्वेशन आया है, उन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें I1 और I2 का मान मिल जाएगा। तो I1 का मान आ गया 9/4 और I2 का मान आ गया -I/4। माइनस आने का मतलब क्या था कि जो हमने I2 को इस डायरेक्शन में माना था वो इस डायरेक्शन में ना होकर के बल्कि किधर की ओर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो I1 और I2 का मान हमें मिल गया। ठीक, तो जो इसमें जो करंट फ्लो होने मतलब अब क्या है कि I1 और I2 का जब मान हमें तो मिल गया। तो इस केस में अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि हर एक ब्रांच में निकालना है। तो इस 2 ओम के क्रॉस करंट I1 फ्लो हो रहा है। अगर हम बात करेंगे किसकी, इस रजिस्टर के क्रॉस की, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, I1 माइनस I2 फ्लो होगा। ठीक है, तो I1 माइनस और माइनस I2 हो जाएगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, यानी दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, I2 का मान यहाँ से ये आ गया और I1 का मान मिल गया 0.58 एम्पियर। ठीक, तो ये हमें जो है कि इक्वेशन की मतलब जो हमें आंसर मिलेगा 8 ओम के क्रॉस, वो कितना आ गया, -0.07 एम्पियर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।